नमस्ते। अमित जी आ गए हैं, बाकी सब। हाँ जी। हाँ, वो वो वहीं पे रिकॉर्ड सुनिए, वो वहीं पे रिकॉर्ड हो जाता है। वो 24 घंटे बाद जो है टीचमेंट जो है ना, ये अवेलेबल करा देता है। ठीक है। हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही? कट गई। एक मिनट रुकिए। अ, हाँ, वो 24 घंटे बाद का है। ठीक है। नेटवर्क तो ठीक है। हैं? नहीं, नहीं, यहाँ पे नेटवर्क तो मेरा ठीक है। वो मतलब पहले और सीधी-सी बात है यहाँ पे कि अगर क्लास चल रही है ना, तो कम से कम ये रिकॉर्डिंग होती जाएगी, तो इसमें जो है आपको जो दिक्कतें आ रही थी, ठीक है? कि आप हाँ, उनकी तरफ से दिक्कत हो गई क्योंकि अभी जो है मेरा इश्यू नहीं है ये ब्रॉडबैंड वाला, ठीक है? वो अगर आप अभी जो है अगर किसी का नेटवर्क जो है डाउन है, ठीक है? तो उसमें वो दिक्कत हो सकती है, बाकी मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भैया हमने जो है मतलब 1,500 रुपए महीने के हिसाब से इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का दिया हुआ है, ठीक है? और अगर इसके हिसाब से भी अगर गड़बड़ हो जाएगी ना, तब तो फिर कल हम उसको जो है लेके यहाँ पे एफआईआर कर देंगे। हैं? क्योंकि 300 एमबीपीएस मतलब हमें चाहिए, मतलब चाहिए। पैसा एक भी उसने जो है नहीं कम कराया, मतलब नहीं कम किया, हमने कम भी नहीं कराया। लेकिन अगर हमारा जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? कई बार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि ये फाइबर है ना, फाइबर ब्रॉडबैंड है, तो इसमें वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब सतीश जी तो आए नहीं, बाकी सभी लोग आए नहीं। नमस्ते। वहाँ पे बता दो टीचमेंट पे जो है। क्योंकि टीचमेंट पे इसीलिए किया है कि यहाँ पे कम से कम जो आपकी रिकॉर्डिंग। जी, जी, आपने कर दिया है। क्योंकि पता लगा हम क्लास ले रहे हैं ना, तो अगर आप लोग लेफ्ट भी हो जाएँ, तो यहाँ पे वो दिक्कत ना आए, ठीक है? हाँ, तो नमस्ते। अब ये उनको ही बताना पड़ेगा, रश्मि जी को भी बताना पड़ेगा। भैया अब खर्चा पानी जो है इसी हिसाब से किया कि भाई आपका संपर्क बना रहे, ठीक है? और क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएँ, ठीक है? वहाँ पे ये दिक्कत थी कि रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस नहीं मिल सकती, ठीक है? तो उन सभी जी? अरे भाई अब
दाढ़ी आढ़ी जो है आज बनाई नहीं है, ठीक है। तो कल जो हमने होमवर्क आपको दिया था, आप लोगों को कंफर्म हो गया वो चीज? अच्छा। हाँ, और उसमें से आज मैंने आपका काम आसान भी कर दिया, ये नहीं देखा? आपका कुछ काम जो है, मेरी जो पोस्ट थी आपने देखी है? तो हाँ, तो वो पॉलिटी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, वो चीज़ मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। ठीक है? ठीक है? और ये चीज़ें जो आपको उपलब्ध हो गई हैं, अब उसके बाद आपको जो है कल जो है 6 महीने की मैगज़ीन जो है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है? सितंबर की नहीं, हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, फरवरी तक की मैगजीन जो है कल आपको शाम तक या दोपहर तक आपको मिल जाएगी। ठीक है? और वो सारे मैगजीन जो है बिलो 30 पेज है। ठीक है? तो उनको जो है आपको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है? और 1 2 3 4 5 6 7, अभी हम आपको जो दूसरा वाला चीज़ है वो भी भेजे दे रहे हैं। तो इसमें से केवल पॉइंटिंग जो है आप याद रखिएगा, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपको उपलब्ध कराएँगे। ठीक है? क्योंकि ये देखो, एक चीज़ होता है अनुभव वाली बात, तो हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से ये चीज़ें सिद्ध हैं। और मेरे बगल में जो है प्रीवियस टेस्ट पेपर भी रखा हुआ है आपका जो हुआ था। ठीक है? तो उन सब चीज़ों को जो है बहुत अच्छे ढंग से जो गहन अध्ययन करके, ठीक है? जो आपको क्वेश्चन पेपर्स जो मिलना है, ठीक है? हम उसी को लेके जो है काम कर रहे हैं कि आपका एक भी जो क्वेश्चन जो है ऐसा ना हो कि जो हमने डिस्कस ना किया हो। हाँ, उससे संबंधित सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे आपको डिस्कस करा के भेजेंगे, और जिसमें आपको एक भी प्रश्न ऐसा मतलब ना लगे कि नहीं सर ने जो है इसको जो है हवा में उड़ा दिया था। ठीक है? हालाँकि मेरा ढंग थोड़ा दूसरा है। पिछली बार भी जो है जो लोग रहे हैं ग्रुप में, उन्होंने देखा होगा कि हमने उस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया था, जो कि एग्ज़ाम में आया ही नहीं था। अब ये चाहे मेरी किस्मत कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, ठीक है? ये चीज़ें थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 मिनट का बस और टाइम लूँगा आपका। ठीक है? 7 8 11, ठीक। चलिए, हम आपको जो है वो सारी चीज़ें आप वाले ग्रुप में ही भेजे दे रहे हैं। ये नहीं आ पा रही हैं, क्या नाम है इनका? एक हाँ, ये चीज़ आपको पहुँच गई है।
अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। कितने लोग आए हैं? कहाँ चले गए सब लोग? नेटवर्क इतना गड़बड़ है क्या? अरे एक मिनट। नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? हमारा तो ठीक है भाई। हेलो। नहीं, हमारा तो नहीं रुकना चाहिए, हमारा रुक भी नहीं रहा है। सिस्टम बाहर कर दे रहा, मतलब आपका नेटवर्क जो है वो 100 से नीचे चल रहा है फिर। हैं? नहीं, तब तो नहीं करना चाहिए। वो जब कहीं सुनिए, जब कहीं आपका नेटवर्क जो है थोड़ा-सा लूज़ हो जाएगा ना, हैं? तो वो जो है फिर बाहर कर देता है। हाँ, बीच में अगर डाउन हो जा रहा है ना, तो वहाँ दिखाता तो ज़रूर है ऊपर, लेकिन अगर बीच में डाउन हो गया तो वो दिक्कत कर देता है। भाई लोग कहाँ चले गए? हो सके क्लास की, ठीक? तो पिछला पिछला जो हमने बात किया था, आपको ये जो उस समय के जो हैं जो राज्य थे, जो अपने आप को जो है उस समय के जो सेंट्रलाइज्ड जो शासन था मुगलों का, उससे अपने आप को अलग कर लिए थे। तो उन लोगों ने किस प्रकार की जो चीज़ें की थी, वो बता चुके हैं। जिसमें से जो है आपको सबसे पहले बताया था अ, अवध का, बंगाल का बताया था। बंगाल में जो है नवाब सिराजुद्दौला वाली कहानी बताई थी। उसके बाद अवध वाली कहानी बताई थी कि अवध का जो है, जो उनके फाउंडर थे सादत खां, बुरहान मुल्क ने किया था। और मराठों का जो है आपको कहानी बताई थी, ठीक है? उनके जो है तीनों युद्धों के बारे में बताया था, ठीक? उसके बाद पंजाब के बारे में बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनके नेतृत्व में सिख संगठन था, वो मजबूत था। और जब तक वो जिंदा रहे, तब तक जो है सिखों का जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी, वो बिल्कुल चौक चौबंद थी। और जैसे ही जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1945-46 में, जिसमें पंजाब के फिरोजपुर के आसपास के जिले के लड़ा गया था। और यहाँ पे जो है अंग्रेजों की श्रेष्ठता जो है सिख साम्राज्य पे स्थापित हो गई थी। और जो जम्मू वाला इलाका था, वो जो है एक अलग रियासत का दर्जा उसको मिल गया था, ठीक? उसके बाद दूसरा आंग्ल युद्ध हुआ था 1848 टू 1849। और यहाँ पे जो है सिख साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो चुका था। और पंजाब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तरी पश्चिमी सीमा पे जो है ये ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। उसके बाद जो हमने बात की थी हैदराबाद की, मैसूर की, जाटों की। अब हम थोड़ा सा
आगे की तरफ जब बढ़े थे तो वहाँ पे हमने जो है बात किया था हड़प्पाई धार्मिक व्यवस्था की, कि हड़प्पा में जो है मंदिरों का जो है आपको प्रचार-प्रसार नहीं मिलता है, लेकिन जो धार्मिक आस्थाओं के रूप में मातृ देवी की पूजा और पुरुष देवता ये आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। जिसमें से आपको बताया था कि पद्मासन लगाए हुए जो है ध्यान की मुद्रा में एक योगी बैठे हुए हैं, जिनके जो है आस-पास जो है 4 जानवर आपको दिखाई देते हैं, जिसमें एक हाथी है, एक बाघ है और एक गैंडा और आसन के नीचे एक भैंसा और पाँव के पास जो है 2 हिरन। तो टोटल जो है काउंटिंग पशुओं की वो जो है 5 है, लेकिन टाइप ऑफ जो है एनिमल्स जो हैं वो 4 ही हैं। और उस वहाँ पे जो है कालीबंगा में जो है अग्नि वेदिकाएँ भी आपको मिली हैं और अग्नि पूजा के साक्ष्य इन्हीं से पता चलते हैं। और उस समय जो है वृक्ष पूजा, सर्प पूजा, पशुओं की पूजा और एक संगी पशु मतलब जिसका कि एक हॉर्न जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, उस ढंग का जानवर भी देखने को मिला है। और हड़प्पा सभ्यता में जो है जो समाधान होते थे, वो तीनों प्रकार के होते थे। एक पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार भी जो है वहाँ पे प्रचलन में था। और हड़प्पा से जो है मैक्सिमम आपको जो है कब्रिस्तानों की जो हैं साक्ष्य मिल जाते हैं। अब वैदिक कालीन व्यवस्था जो थी 1500 ईस्वी से लेके जो है 500 ईस्वी पूर्व तक आपको देखने को मिलती है और इसके 2 पार्ट हैं। एक ऋग्वैदिक काल और एक है जो उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल वो काल था जहाँ पे जो है धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और उस समय जो है बहुदेववादी जो है इंद्र ज़्यादा पूजे जाते थे, प्रकृति पूजा थी और पुरुष देवता जो है वो उस जैसा जो है वहाँ पर धर्म था। और जो धर्म था वो भौतिकवादी था, कि आपकी जो सुख-सुविधाएँ होनी हैं, उनको लेके यज्ञ और बलि प्रथा का भी प्रचलन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जिन चीज़ों में जो उस समय के जो है चिंतक थे, जो दार्शनिक थे, जो धर्म आस्था रखने वाले थे, उनको जिन चीज़ों का जो है आंसर नहीं मिलता था, उसको वो जो है दैवीयकरण कर देते थे, उसको डिवाइन मान लेते थे। ये चीज़ें आपको जो है वैदिक काल में देखने को मिलेंगी। जैसे-जैसे जो है वैदिक काल बीतता गया, उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल से पहले क्या-क्या था? उत्तर वैदिक काल से पहले जो ऋग्वैदिक देवता थे उसका वर्गीकरण आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी के देवता के रूप में किया गया था। और उस समय जो है देवियों के जो रूप में आदिति, उषा, रात्रि, आर्यानी इन सब जो है देवियों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। और उस समय जो है यज्ञ एक ऐसा कर्म कांड था जो कि यज्ञ जो है अनेक अवसरों पे होते थे। वो आगे कौन-कौन से यज्ञ होते थे उसको भी हम आपको बताएँगे। और यहाँ पे जो है इंद्र की जो है सबसे ज़्यादा जो उनसे सूक्त जो है, जो श्लोक वगैरह हैं, वो मिलते हैं। वो मोर दैन 250 या 250 तक जो है आपको श्लोक जो है सूक्त जो वैदिक काल में मिलते हैं। उसके बाद दूसरा जो था अग्नि दूसरे देवता थे जिनके सम्मान में 200 सूक्त मिलते हैं। उसके बाद वरुण समुद्र का और जल देवता ये थे। और ये प्राकृतिक जो है संतुलन के बारे में जो है इन देवताओं का जिक्र मिलता है। ठीक? और और रुद्र जो है पशुओं के देवता थे और ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम से संबंधित था, जो कि वनस्पतियों के देवता। ठीक? और इंद्र जो थे उनको पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का मतलब जो किले का नाश कर दे। ठीक है? जो किलों को जो है तोड़-फोड़ देते थे, ठीक है? वो इंद्र थे। तो इसीलिए जब है एक जो आप जब हम हड़प्पा सभ्यता के विनाश की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है एक थियरी आती है कि किलों का नाश मतलब जो वहाँ पे किले बने हुए होते थे हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे, तो आपको किलों का जो है वो आधार दिखाई देता है। ठीक है? बड़ा किला, छोटा किला ऐसे करके जो बनते थे, एक में जो प्रजा रहती थी और एक में राजे-रजवाड़े या जो हाई प्रोफाइल लोग होते थे वो रहते। तो इन किलों को तोड़ने का काम जो है इंद्र के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि उनको पुरंदर भी कहा गया है। तो इसी वजह से जो है एक थियरी आई कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है
वो आर्यों के द्वारा हुआ, क्योंकि जो वैदिक काल की जो सभ्यता है वो आर्यकालीन सभ्यता है, आर्यों से संबंधित है। ठीक, अब ये धीरे धीरे जो है वैदिक काल जब बीतता गया तो उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे ज्यादा देखने वाली चीज जो है जो पहले धार्मिक आस्थाएं थी अब वो कर्म कांड का रूप ले चुकी। तो ऐसे में जो है जो कर्मकांडीय जो है व्यवस्थाएं जो है बहुत तेजी से जो है बदल गई और इस समय तक जो है लोगों में ये था कि शुद्ध मंत्रोच्चार जो है इस पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा और यज्ञ जो थे वो एक साल भर या कई ज्यादा समय के लिए जो है उनका समय जो है जैसे कि आज घरों में हम लोग छोटा यज्ञ करते हैं एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन उस समय जो उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञ जो है वो वर्ष भर चलने वाले यज्ञ जो है आयोजित होते थे। ठीक, और इस समय जो है रुद्र पशुओं के देवता हो गए थे, पूषण जो शूद्रों के देवता कहे जाने लग गए थे और इस समय जो है वेदों से अलग हटके जो उपनिषदों की धारणा जो है आ चुकी थी और उससे संबंधित जो विचार वो आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इस समय जो है कर्मकांडों का विरोध करने के अलावा जो है कई सारी जो है जन्म और मृत्यु संबंधी जो मीमांसाएं हैं उनका भी प्रचलन हो गया, जिसमें जो है एक जोर जो दिया जाता था ब्रह्म और आत्मा के संबंध में जो चर्चाएं मिलती थी वो मिलती थी उपनिषदों में और वेदांत वगैरह वेदांग वगैरह इन सब की रचनाएं आपको जो है वहां पे देखने को मिलती है। तो आपको जो पढ़ना है जो आपके 4 वेद हैं और उनके उपवेद और उनके ब्राह्मण इतना आपको पढ़ना है और 1028 या 1024 जो ये क्या बोलते हैं सूक्त हैं या श्लोक हैं तो ये ऋग्वेद में है और इनका क्रम जो है ठीक है रशिया बोलते हैं RSYA। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पहले फिर सामवेद फिर यजुर्वेद फिर अथर्ववेद ये है और उसके बाद जो है इसका उपवेद भी है, उनके बारे में आपको जो है जानकारी इकट्ठी करनी और इनके जो ब्राह्मण हैं उनकी भी ट्रिक है वो मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, अभी वो मुझे याद नहीं है और ट्रिक के बाद जो ये चीजें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले की क्लासेस में मैंने बताया हुआ ट्रिक्स के बारे में तो वो चीज आपको जो है क्लियर कर। ठीक, तो ट्रिक्स को लेके ज्यादा परेशान मत होइएगा, एक दिन जो है हम ट्रिक का ही पूरा लेके बैठ जाएंगे सो दैट उस डिस्कशन में जो है अब जैसे कल का जो है क्लास संडे है तो कल संडे का क्लास जो है आज थोड़ा सा गड़बड़ हुई क्योंकि सभी को पता नहीं था कि हमारी क्लास यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो कल जब हम बात कर रहे होंगे तो आपके जो प्रेजेंटेशन वगैरह जो है इस सिस्टम के हिसाब से बना देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या आपको नोट्स एज ए नोट्स जो है वो उपलब्ध करा देंगे। और एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे जो लोग फेसबुक चला रहे हों तो वो जो मैं पोस्ट करता हूँ क्या होता है ना कि कोई चीज कलेक्ट कर रहा होता हूँ तो यहाँ पे या तो हम PDF बनाएं, ठीक है, PDF बना के आपको दें या फिर जो है वहीं पे हम फेसबुक पे ही पोस्ट कर देते हैं तो वहां पे मैक्सिमम चीजें जो हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस ढंग से डाल देते हैं, हालांकि मुझे वहां नहीं डालना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट मेरे तो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं समाज सेवा की भी करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, कि कुछ लोगों को जो है कई लोग ऐसे हैं जो कि फीस नहीं दे सकते या कुछ चीजें ऐसी हैं तो उन तक भी जो है जो सूक्ष्म जानकारियां हैं वो कुछ एक पहुंचनी चाहिए, पूरी की पूरी तो नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, और कल का जैसे आपको बताया कि 3 मैगजीन छोड़ के मतलब 2 मार्च और अप्रैल वाली क्योंकि जनवरी तक बन गई है तो जनवरी तक की जो है अब अभी तो नहीं कल दोपहर में आपको फरवरी तक की पूरी जो है वो बना के आपको दे देंगे। और चूंकि वो 28 पेज 30 पेज से ज्यादा नहीं है तो 1 घंटे में आप उसको आराम से देख सकते हो और डेली डेली आप देख सकते हो। और उसमें मैं बता दूं कि आप नवंबर से लेके 15 मई तक की जो भी कंटेंट्स हैं उसको बड़े ओपन आईज से जो है आप उसको पढ़ लें। और अभी जो है आपके ग्रुप में 10-12 महीने की जो है प्रस्तुता दर्पण का फ्रंट पेज दिया है तो फ्रंट पेज में कुछ एक घटनाएं लिखी हुई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं
और वहां से प्रश्न आता ही आता। अगर आपके 12 पेज में से 10 प्रश्न आ जाता है तो कोई गलत बात है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे आवाज के लिए आप परेशान मत होइएगा, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और विद इन 24 आवर्स जो है आपको ये क्लास जो है उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वो इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। अब भैया खर्च ही किया है मैंने, ठीक है, इतनी तो मुझे फीस भी नहीं आनी है जितना कि मैंने जो है पर मंथ के हिसाब से नेट पे लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो कहीं से भी ठीक है। उसके दो ढंग थे, एक तो जो क्लास चल रही इसी को लाइव मतलब रिकॉर्ड करें, तो वो जो है इसी प्लेटफॉर्म पे संभव था, तो हमने इसका साधन लिया है और 24 घंटे में ये चीज क्लियर भी हो जाएगी कि इनके पास रिकॉर्डिंग किस ढंग की। अगर नहीं होती है तो कल से जो है एक लैपटॉप भी रखेंगे और कैमरा एक पैरेलल रखेंगे, उससे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं कि आपकी क्लास भी हो और आपकी रिकॉर्डिंग में मिले, क्योंकि ये लास्ट जो 30 डेज हैं, मैंने 15 दिन उधर के छोड़ दिए, जो इधर के जो 30 डेज हैं इसमें मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस 30 दिन में आपके 90 क्वेश्चन जो मैं सही करा के आऊं, बाकी 10% की जिम्मेदारी तो आपकी भी है। ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल शांत चित्त से जितना बताते जा रहे हैं उसको कमांड करते जाइए, उसमें परेशान मत होइए कि ये चीज मुझे यहाँ नहीं मिल रही, किसी ने कहीं से पढ़ के जो है कोई क्वेश्चन टॉस कर दिया, आप उसके लिए नहीं परेशान होना। अगर मैं कहीं पे कोई पोस्ट डाल रहा हूँ उसको जरूर ध्यान दे देना। ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में जो है उस समय जो है जितने भी भौतिक सुख साधन चाहिए होते थे उनके लिए यज्ञ किए जाते थे, और उस समय के जो प्रमुख यज्ञ थे राष्ट्रीय यज्ञ, ये जो है जब किसी राजा महाराजा का राज्याभिषेक होता था तब होता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ कि अब मेरा राज्य जो है चालू हो गया है और मुझे जो है राजा बना दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक का इलाका जहाँ तक कि मेरा घोड़ा जाएगा वो इलाका जो है मेरा हो जाएगा। अगर आप मतलब इस चीज से जो है थोड़ी सी आप क्या बोलते हैं मतलब दारोमदार नहीं रखते हैं तो आप युद्ध करिए। अगर आप हार गए तो आपका राज्य हमारे में मिल जाएगा, अदरवाइज आप हमारे जो है सबॉर्डिनेट बन के रहिए। ठीक। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में जो है रथों की दौड़ होती थी और जो अश्व के लिए जो है वाजपेयी शब्द जो है इस्तेमाल। उसके बाद अग्निष्टोम यज्ञ, ये यज्ञ जो होता था इसमें क्या होता था, जो यज्ञ कराने वाले जो लोग होते थे, जो जजमान जो होते थे, उनको 1 साल तक सात्विक जीवन जीना पड़ता था, और जो यज्ञ करा रहा होता जो पुरोहित, ये सारे के सारे जो सोम रस पी के जो है वो यज्ञ कराते थे। ठीक। कोई डाउट अभी तक? और हाँ, तो अब वो अब किस ढंग का है एक्चुअली, देखो मेरी नजरिए में जो है नजर में वो चीज आई नहीं है, तो मैं उसके बारे में जो है कुछ बता नहीं सकता हूँ। और जो हमसे पहले के जो पुरोहित लोग रहे हैं अगर उन्होंने देखा हो, ठीक है, ठंडाई के बारे में हम बता सकते हैं कि भांग की ठंडाई बनती है। अब ये भांग जैसा होता है कि कैसा होता है ये हम नहीं बता पाते। ठीक। तो जो उत्तर वैदिक काल जो है तकरीबन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पास आते आते जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो इसी समय जो है मध्य गंगा की घाटी जो थी, यहाँ पे जो है जो उत्तर वैदिक काल के जो कर्म कांडों की बड़ी प्रतिक्रिया दी गई। तो ऐसे में जो है उस समय के जो राजे रजवाड़े थे तो देखते थे कि यज्ञ जो है काफी लंबा चल रहा है, और जो ऋग्वैदिक काल में जो है 16 तरह के पुरोहित लग के जो यज्ञ कराते थे, जितने भी शिल्पकार होते थे उन सभी को पुरोहित माना जाता था। उसमें कास्टिज्म वाला चक्कर नहीं था। अगर आप शिल्पकार हैं, जैसे कि आपने जो है मौर्यन काल में पढ़ा था कि उस समय अगर कोई भी व्यक्ति जो शिल्पकार को जो है परेशान कर देगा तो उसको जो है मृत्युदंड दिया जाता था। तो उस ढंग की जो चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि जो शिल्पकार थे जो 16 प्रकार के, वो सारे के सारे जो हैं मिलके यज्ञ संपन्न कराते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इस समय जो है ब्राह्मणों का आधिपत्य हो गया कर्म कांड पे, वो शुद्ध उच्चारण पे। तो उस वजह से जो है उनकी दक्षिणा भी जो है
मुद्राओं में, स्वर्ण मुद्राओं में, प्लस गायों में और भूमि, जो भी मतलब अगर किसी ने यज्ञ करा लिया, तो जो यज्ञ करा रहा है वो गरीब हो गया, और ये सारे के सारे जो है अपने लालच के वश में आके उससे जो ऐसे-ऐसे संकल्प करा लेते थे कि वो मारे डर के, क्योंकि उसको खुद को भौतिक सुख साधन चाहिए थे। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है दान देने के लिए विवश हो जाता था। अब कोई भी व्यक्ति जो जिसका राजा जो है, अगर वो साल में 10 यज्ञ करा ले और उसका जो है खुद का साधन संसाधन जो 10% बचे, तो ऐसे में सभी में जो है एक आक्रोश आ गया। तो ऐसे में जो है नए विचारों और सिद्धांतों की तरफ जो है लोगों का मुख मतलब हो गया, और उसी समय जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, ये हिंदूवादी जो हिंदू जो वैदिक धर्म था, जो वैदिक काल चल रहा था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है इन दोनों धर्मों का उदय हुआ। और इनमें जो है अभी महावीर जी का जन्म था अप्रैल में, याद भी होगा, जयंती मनाई भी गई, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कोविड काल चल रहा था। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म इन दोनों का, ये दोनों क्षत्रिय थे, क्लैन जो इनकी थी जो थी वो क्षत्रिय थे, और इन्होंने जो वैदिक धर्म के थोड़ा सा अलग उनकी जो सुख सुविधाएं थी, क्योंकि जब पशु बलि दी जा रही थी, तो जब सारे के सारे पशु जो खत्म हो जाएंगे तो कृषि कार्य कैसे होंगे। इस वजह से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों आया। हालांकि दोनों धर्म देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों धर्मों में जो है कुछ एक अंतर है। ठीक। अब जैन धर्म जो है आप बेसिकली देखें तो इंडिया जो है अपना जो उपप्रायद्वीप है इसी में सब है, लेकिन वहीं पे बौद्ध धर्म आप नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, जापान, सिंगापुर, मतलब कई सारे जो भी जो है बौद्ध बाहुल्य जो है इलाके, वो वहां पे चल रहा है। तो अब बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म में जो है कपिल वस्तु जो स्थान है, वो शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्मे जो महात्मा बुद्ध का जो है जन्म स्थान है। और ये 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये अपनी आयु जो है 29 ईयर्स की जैसे हुई, इन्होंने गृह त्याग दे दिया, गृह अपना छोड़ दिया, और इसी को जो है क्या कहा जाता है, महाभि विश्रमण कहा जाता है। और गृह त्याग के जो है ऑलमोस्ट 6 साल की तो उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद 35 साल की आयु में उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन में जो है निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे, तो उनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और अब बौद्ध धर्म क्या करता है, बौद्ध धर्म जो है यह ईश्वर को नहीं मानता है, ये अनीश्वरवादी है, और ये आत्मा की जो आत्मा को जो है नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो कथन कारण वाले जब प्रश्न आते हैं, तो वहां पे इस ढंग के जो फैक्ट्स आपको मिलेंगे, इनमें से सत्य कौन सा है या कथन कारण जो है ये दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है कर्मवादी है, क्षणिकवादी है, और वर्ण और जाति व्यवस्था को ये जो है नहीं मानते। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म में जो है आज भी देखिए, जो समाज का जो गरीब वर्ग है, जो जिनको जो है धार्मिक आस्थाएं जो उनकी फलीभूत नहीं हो पाती थी हिंदू होने के बावजूद भी, तो उनको जो है धार्मिक मान्यताओं का आधार जो प्रदान किया या धर्म से जोड़े रखने का काम वो जो है बौद्ध। क्लियर है। और बुद्ध ने जो है मानव जीवन की समस्त जो है दुखों का कारण जो है इच्छा या तृष्णा को माना है, और उन्होंने कहा है कि जैसे ही तृष्णा का अंत हो जाएगा, आपकी इच्छाओं का अंत हो जाएगा, वैसे ही आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और चूंकि बौद्ध धर्म जो है ये अत्यधिक तपस्या वाला धर्म नहीं है, ये एक मध्यम मार्गी मार्ग है, जिसमें जो है व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए भी जो है अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्णतः जो है निभा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो मध्यम मार्गी मार्ग का मतलब है कि आप जो है ऐसे अपना जीवन चलाना है जिसमें आपको ज्यादा तृष्णाएं नहीं पालनी है, ज्यादा भोग विलास नहीं करना है, और अत्यधिक संयम के साथ में आपको अपना जीवन गुजारना है। क्यों?
क्योंकि इन्होंने देखा है जो अ, जब उत्तर वैदिक काल आ रहा था तो उस समय जो है व्यक्ति जो है भौतिक चीज़ों के पीछे जो है अपने जो भौतिक साधन संसाधन थे उनको नाश करने में लगा हुआ था, पशु बलि देने में। अब मान लीजिए गायों का या पशुओं का बलि दिया जाएगा तो कृषि कार्य कैसे? राजा महाराजा को जो एक उपज का जो भाग मिलता था लगान का वो कैसे? ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से बौद्ध धर्म आया था और बौद्ध धर्म का जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में जो दिया गया था, जिसको ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहते हैं। और इन्होंने अपने 5 जो ब्राह्मण शिष्य थे उनको प्रथम उपदेश दिया था, जिससे वो सारे के सारे जो है हिंदुइज्म जो है ऋग्वैदिक काल जो वाला वैदिक काल वाला जो था उससे ये आगे चल के जो है कहाँ पे आ गए? बौद्ध धर्म में होने। और इसी को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब बुद्ध धर्म में जो है 4 सत्य बताए थे कि दुख है, ठीक है? दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब एक अष्टांगिक मार्ग जो था उसको भी इन्होंने सुझाया। और बौद्ध के जो है त्रिरत्न में जो है कौन-कौन से हैं? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। और अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग जो है, जो दुनिया के दुःख हैं, जो मानव दुःख झेल रहा है, उनसे मुक्ति पाने का मार्ग है। और ये जो है यहाँ पे यही प्रयास किया जाता है कि बौद्ध धर्म में कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का, अपने जो तृष्णाओं का जो है नाश करे, जिससे उसको जो है निर्वाण प्राप्त हो सके। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, मतलब कि आप अपनी निगाहें जो हैं वो गलत ना करें। लालच वाली बात आती है, ऐसे ही एक सम्यक संकल्प लेने की कि हम कुछ भी गलत ना करें। सम्यक वाणी, हमारी जो ज़ुबान है वो कुछ ऐसा ना करे जिससे किसी को दुःख पहुँचे, कष्ट पहुँचे, हैं? वो भी वाणी की हिंसा के रूप में जो है जाना गया है। और हमारे जो कर्म हैं वो ऐसे हों जिससे कि किसी को जो है कष्ट ना पहुँचे। तो जिनको थोड़ा-सा इंटरेस्ट है बुद्ध के बारे में, अलग से पढ़ना चाहें तो उनके बचपन में जो है अपने भाई जो उनके चचेरे भाई थे, उनके साथ में जो हंसों का शिकार वाली जो कथा है, उसको आप देखें। जातक कथाओं के माध्यम से जो है इनके बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको उन जातक कथाओं में जो है इन जितने भी अष्टांगिक मार्ग की जो चीज़ें हैं, उनसे संबंधित कथाएँ और पुनर्जन्म से संबंधित कथाएँ जो हैं वो मिलती हैं। अगर इनको कोरिलेट करें तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे दिखाई देंगी। अब सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है बुद्ध ने ही जो है निकाल के दिया है। ये पहले के जो ऋग्वैदिक काल का जो था वहाँ भी था। लेकिन क्या हुआ था कि उस समय जो है जो ईश्वरीय आस्था थी वो कर्मकांडीय व्यवस्था में बदल गई। तो उससे नुकसान यही हुआ कि जो व्यक्ति जो है कर्मकांडों से बंधा हुआ है, वो इन जो पहले की चीज़ें थी जो धार्मिक आस्था वाली, उनको जो है छोड़ने लग गया था और अपने कर्मकांडों को जो है समाज पे जो है बाँधने की कोशिश की। ठीक, क्लियर है? अब जब बौद्ध धर्म की बात आई है, तो बौद्ध धर्म की प्रमुख जो संगतियाँ थीं, जो प्रथम संगति है, आपको एक ट्रिक बताई थी अका अक, ठीक? अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क, ठीक है? ये चीज़ें आपको बताई थी अका अक और रावे पाका, ठीक है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्री और कुंडलवन कश्मीर, ठीक? तो ये चीज़ बताई थी। और इसमें जो है पहला याद कर लीजिए, दूसरे में 100 ऐड कर दीजिए, 483 ईसा पूर्व और 383 ईसा पूर्व। ये पहला दूसरा हो जाता है। और अशोक का जो है 250-251 के बीच में था। और चौथा बिल्कुल ही ईज़ी है, पहली शताब्दी जो ईसा पूर्व जो था, वो था, ठीक? और इनके जो हैं जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे प्रथम वाले के। और इस समय जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। और दूसरे वाले में जो है
स्थायिर और महासांघिक में इनका विभाजन हो गया था, ठीक है। और तीसरे में जो है क्या हुआ था, अभिधम्म पटक जो है वो जोड़ दिया गया था। और चौथे में जो है बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, ठीक है। तो दो चीजें जो हैं जोड़ने वाली हैं और दो चीजें जो हैं आपकी बांटने वाली है, ठीक। और जब हम स्थायी और महासांघिक उसकी बात करते हैं संप्रदाय की, तो यहाँ पे ये काम जो है द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। और इसमें हुआ कुछ नहीं था, अनुशासन में जो मतभेद था उसको लेके बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ था, ठीक है। तो पहला विभाजन जो है स्थाविर और महासांघिक का है, केवल अनुशासन के नाम पे, ये आपको ध्यान रखना है। अमूमन क्या करते हैं जल्दीबाजी में, जो हीनयान महायान जो है उस पर टिक करके चले जाते हैं, ठीक है। तो पहला विभाजन जो है स्थायिर और महासांघिक का था, ठीक है। अब स्थाविरवादी जो थे वो क्या करते थे कि बुद्ध के जो है वचन थे, जो कठोर चीजें जो थी, जो उनके जीवन से कठोरता सा और अक्षरशः पालन करना, मतलब उससे कोई डेविएशन नहीं था, वो विपदगामी नहीं होते थे, है? और वहीं पे जो महासांघिक थे वो जो है उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करना चाहते, अपने हिसाब से वो ज्ञान जो है देना चाहते थे। इस वजह से ये जो है यहाँ पे विभाजन हुआ था, क्लियर है। और जहाँ पे जो है बौद्ध धर्म जो है एक स्थिर सत्ता निर्वाण की थी, है? तो इसको जो परम सुख की ऐसी स्थिति जिसको बुद्ध और अरहंतों ने पाया था, ठीक है, वो मानना था कि आम आदमी को कैसे मिलेगी। तो ये जो स्थायी जो थे ये इस चीज को समझते थे कि जैसे बुद्ध ने किया है वैसे ही हम करेंगे तो हमें जो है ज्ञान या निर्वाण मिलेगा, ठीक है। और जो सर्वास्तिवादी थे ये जो है उन्होंने ये मान लिया था कि पूरा जो जगत दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है ये पूर्णतः क्षणिक नहीं है, किंतु अंतर्निहित रूप से जो है विद्यमान है। अभी हम आपके सामने हैं तो ये हम आपके सामने कैसे हैं, यहाँ एक माध्यम है, अगर ये माध्यम हटा दिया जाए तो हम आपके सामने नहीं। मतलब समझ में आया कि अगर आपको जो निर्वाण प्राप्त करना है तो जो माध्यम है अगर वो हटा दिया जाएगा तो आपको निर्वाण नहीं मिलेगा, क्लियर है। और एक जो है स्थायी और इनके बाद जो है एक सौतांत्रिक था। इसका मतलब था कि बाह्य जगत संबंधी हमारा जो ज्ञान है केवल एक अनुमान है और इसका आधार जो सूत्र पिटक था ये जो है चित्त और ब्रह्म दोनों के ऊपर विश्वास करता है। तो जैसे जैसे हम जो है धर्म की गहराई में जाएंगे तो हमें अन्य चीजें भी मिलेंगी। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक सामित्य जो है ये क्या है कि इसने जो है इस आत्मा भाव के सिद्धांत को इसने बिल्कुल मना कर दिया और मृदुल और शरीर के बीच में जो एक ऐसी आत्मा की कल्पना की जो कि जीवन में जो है ऊपर ऊपर ये चलती रहती है जिससे हमारे आपके संबंध बने, ठीक। अब हीनयान महायान में क्या अंतर है, ये जो मूल शिक्षा को जिन्होंने जो है बिना किसी अंतर किए हुए स्वीकार कर लिया वो हीनयान हो गए, और जिन्होंने बुद्ध के कठोर नियमों में परिवर्तन किया, ठीक है, और परिवर्तन करने के बाद अपने मार्ग को जो है उत्कृष्ट मार्ग बताया वो जो है महायान हो गए। और हीनयान जो है बुद्ध को जो है महापुरुष मानते हैं और वो भगवान के रूप में नहीं पूजते थे। लेकिन महायान वाले जो हैं वो बुद्ध को जो है भगवान के रूप में पूजते हैं। और जो हीनयान थे उन्होंने मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा जो भक्ति का इसका विरोध किया था और जो कहा उन्होंने कि कठोर जो साधना करके हमें जो है निर्वाण प्राप्त करना चाहिए उसके लिए उन्होंने काम किया, ठीक है। और महायान वाले जो हैं वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और बोधिसत्व वाली बात जो है अवधारणा की उसको वो पालन करते थे और उनका ये मानना था कि दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में जो है वो सहायक, क्लियर है। और एक और अंतर है, जो हीनयान है
उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो उस समय की जन भाषा जो पाली थी उसके तहत लिखे गए हैं। और महायान वाले जो हैं जो बाद में डेवलप हुए, इन्होंने अपने ग्रंथों की संरचना जो है ये संस्कृत भाषा में की। तो आप यहाँ से एक चीज ये समझ सकते हैं कि इस महायान वाले में जो है ये धर्म का उत्तरार्ध था और इसमें जो है फिर से जो है ब्राह्मणत्व जो है वो शामिल हो गया। ये कोर जो है बौद्ध धर्म नहीं रहे। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद जो है एक और भी जो इनका संप्रदाय जो देखने को मिलता है नया स्वरूप, जो इंद्रजालिक जो है महत्व मतलब जादूगर वाला जो है, जब आप तिब्बत वाले इलाके में जाएंगे तो वहां पे वज्रयान पद्धति वाले लोग भी मिलेंगे जो कि जादू टोने में विश्वास करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है जो सांसारिक नियम है, जो आपके स्त्री पुरुष संबंधों को, इनको जो है निर्वाण का माध्यम समझा है। ठीक है, तो हीनयान महायान वज्रयान ये बता दिए। और जो वज्रयान की जो थे उनकी जो प्रमुख देवता थी उनका नाम तारा था। और इनको जो है बुद्ध की या बोधिसत्व की पत्नियां माना गया है। ठीक है, और इन्हीं में जो है स्त्री शक्ति के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि स्त्रियों के साहचर्य से जो है देवताओं के मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना की गई थी। जैसा कि हिंदू धर्म में जो है शक्तियों की पूजा करके जो है आपको बताया जाता है, तंत्र मंत्र जादू टोना जो है ये शक्तियों के मार्फत करके जो है किया जाता है, जिससे लोगों को भौतिक सुख साधन प्राप्त होते हैं। गांवों में थोड़ा सा आइडिया होगा आपको इस चीज का कि आज भी जो है विच हंट जो होता है वो स्त्री ही जो है स्त्री शक्तियों की पूजा करती है और सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश। ठीक, तो ये जो वज्रयान संप्रदाय वाली जो चीजें आपको मिलती हैं उसके सिद्धांत मंजूश्री कल्पसूत्र में मिलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, जैसा कि आप पढ़ते हुए चले आए हो, हाँ, कि लूसेंट में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, तो ये सारी चीजें जो है इस लेवल की आपको नहीं मिल पाती हैं। वज्रयान वाली नहीं मिलती, बाकी दो चीजें। अब एक जो है कुछ चीजें हैं, कुछ एक फैक्ट्स हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस हैं, जैसे कि प्रस्ताव। अब इसमें जो है संघ की सभा में जब कोई बात होती तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और अनुसावन, जब प्रस्ताव पाठ जो है किया जाता है उसको अनुसावन कहते हैं। और जब संघ में जो बौद्ध धर्म में जब कोई प्रवेश करता है उसको उपसंपदा कहा जाता है। और जब गृहस्थ जीवन का कोई त्याग कर देता है उसको प्रवज्या कहा जाता है। और जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म के जो है कर्म कांडों का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनको जो है उपासक कहा जाता है। और जब किसी विशेष इस जब टाइम होता है, जैसे कि आपके यहाँ मान लीजिए कि बौद्ध धर्म के तहत जो शादी विवाह हो रहा हो, तो वहां पे जो है आपके मठाधीश जो आएंगे, जब वो जो है धर्म वार्ता करते हैं तो उसको जो है उपोषद कहा जाए। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जो संघों की कार्य प्रणाली जो है ये गणतांत्रमक थी, लोकतांत्रिक थी। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार जो है नहीं चलता था। यहाँ पे व्यक्ति जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो आप भी जो अगर सम्मिलित होंगे तो सभी का स्थान जो है वो एक जैसा ही होगा। कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं। हालांकि जो आचार्य होंगे वो थोड़ा सा ऊंचे होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको जो है वो मार्गदर्शन या दिशा निर्देश देना है। ठीक, कोई डाउट। और बौद्ध धर्म में जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो है सभी लोग जो है प्रवेश कर सकते थे। लेकिन कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे? उसमें चोर, हत्यारा, जिसने किसी साहूकार का ऋण ले रखा हो वो, और राजा के जो सेवक और दास थे वो, और कोई रोगी अगर व्यक्ति है तो वो जो है धर्म की सदस्यता नहीं ले सकता था, उपसंपदा उसके लिए वर्जित थी। इसके साथ में जो है बौद्ध धर्म में एक बड़ी अच्छी बात थी कि जैसे कि प्राचीन जो है वैदिक काल में जब स्त्रियां जो है
धर्म समूह के कार्यों में भाग लेती थी। तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में जो है स्त्रियों के साथ-साथ हर जाति के लोग जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश पा सकते थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि देखिए अब क्लास में जो है मेरी तरफ से नेटवर्क वाला कोई इश्यू नहीं है। अगर फिर भी अगर किसी का कुछ हो जा रहा है, तो उसी के लिए जो हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को चुना है कि यहाँ पे आपको क्लासेस जो हैं एटलीस्ट जिस ढंग की चल रही है, ये आपको लाइव रिकॉर्डिंग जो है उपलब्ध हो। ठीक? तो कल का भी समय यही रहेगा, कल संडे है, क्लास होगी, ठीक है? आप लोगों को कहीं नहीं जाना है और ये जो है इसी पे जो है हम 9 बजे उपस्थित होंगे, ठीक है? अगर आप नहीं भी उपस्थित हो जाते हो, तो कम से कम आपका नुकसान वो नहीं होने वाला है, जो कि पहले गूगल मीट पे हो जाए। ठीक? और यहाँ पे कुछ एक स्पेशल सुविधाएँ हैं, सबसे बड़ी उसमें मुझे यही लगती है कि क्लास रिकॉर्डिंग जो है साइमल्टेनियसली जो है जो आपकी क्लास चल रही है वो हो सकती है, ठीक है? तो अब ये हमें इसका परिणाम जो है वो 24 घंटे में पता चलेगा कि हमने जो आज क्लास रिकॉर्ड की है, किस क्वालिटी की क्लास वो रिकॉर्ड, ठीक है? तो अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, हाँ, ओके। तो वो ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, तो चलिए कोशिश यही रहेगी कि आपकी रिकॉर्डिंग होती रहे और जो 30 दिन का जो हमारा जो महातपस्या का दिन है, ठीक है? इस 30 दिनों में मैं ये चाहूँगा कि जो क्लास हो रही है वहाँ पे जो आपको फैक्ट मिले, उसका 3 गुना फैक्ट जो है दिन भर में आपको जो हम उपलब्ध करा दें। ठीक है? तो थोड़ी-थोड़ी तबीयत अभी सही हो गई, मुँह के छाले भी मेरे सही हो गए हैं, हाँ? तो ये जो है दवाइयों का एक जो प्रयोग होता है ना, तो उसका जो कुछ ना कुछ शरीर पे दिखाई देता है, ठीक है? तो वो दवाइयों का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है आवाज़ भी थोड़ी-सी क्लियर निकलेगी और बाकी और भी कोशिशें मैं कर रहा हूँ कि उसी चीज़ के लिए जो मैंने ब्रॉडबैंड का मतलब इस्तेमाल जो है बड़े जुडिशियली सोचा है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें मैं उपलब्ध करा दूँ, ठीक है? और कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रिटर्न में जैसे मैपिंग की कोई समस्या आ रही तो उसको हम क्लियर कर दें, भूगोल के कुछ एक फैक्ट्स होते हैं जो कि नहीं समझ में आते हैं, तो उनको भी हम जो है जल्द से जल्द जो है आज का भी दिन थोड़ा-सा मेरा जो है व्यस्त रह गया, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ा मेरा हेडेक है कि आपको मैगज़ीन वो प्रोवाइड करा देना क्योंकि एट लीस्ट आप जो है एक मैगज़ीन 1 दिन में पढ़ोगे, तो 1 घंटा हमने आपको कहा है, एक बार पहली बार में, फिर सारी चीज़ें जो हैं आप उसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? उसमें जो 10 पॉइंट हमने बनाए हैं और उनसे जो आपका सारा काम हो जाएगा और जितने एग्ज़ाम आपके अगस्त तक के लगे हुए हैं, वो सारे के सारे आपके काम हो जाएँगे। चलिए फिर हम कल मिलेंगे। ओके, सी यू, बाय, गुड डे।